जीवन बितेबै हे मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम हे मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही चारो धाम हे मिथिले में रहबै। चाही सुख नमस्कार, बहुत स्वागत है आराम आपका। आपके साथ हे मैं हूं शुभम सिंह। मिथिले मिथिला की बेटी में और बिहार की रहबै। शान मैथिल कोकिला हमरा ने मैथिली ठाकुर चाही यूं तो अपनी सादगी, चारो अपने गायन की वजह से हे हमेशा चर्चा में रहती है, मिथिले लेकिन आजकल उनका नाम सियासत में खूब उछल रहा है। सब जब से बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, पार्टियों के गठबंधन और टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हुई है, तभी मैथिली ठाकुर के चुनाव मैदान में उतरने के दावे शुरू हो गए हैं। अपने सुरों से शोहरत की बुलंदियां छूने वाली मैथिली ठाकुर ने खुद भी बिहार की राजनीति में उतरने के संकेत दे दिए हैं। बड़े नेताओं से मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। मैथिली से जब भी बात होती है तो वो बिहार के बारे में अपने विजन की बात करती हैं। उनके जवान पर नौकरी, रोजगार और युवाओं की बातें होती है। अब तक ये तो तय नहीं हुआ कि मैथिली कहां से चुनाव लड़ेंगी, पर इतने संकेत तो मिल गए हैं कि चुनाव जरूर लड़ेंगी। तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ। आज के युवाओं के लिए मैथिली ठाकुर एक मिसाल हैं। जिस उम्र में अमूमन युवा अपने करियर के बारे में सोचते हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, उस उम्र में मैथिली ठाकुर दूसरों का करियर और भविष्य संवारने की बात कर रही हैं। मैथिली कामयाबी का एक शानदार सफर तय कर चुकी हैं। सुरों की ऐसी साधना कि ग्रेजुएशन करते करते बड़ी और मशहूर हस्ती हो गईं। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो औरों के क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। इसी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। 25 साल की उम्र में सफलता का सुरमई इतिहास रचने वाली मैथिल कोकिला मैथिली ठाकुर का नाम आज बिहार के गांव-गांव में गर्व से लिया जाता है। लोक गीतों की मधुर आवाज, सादगी और संस्कारों से भरी मैथिली ठाकुर ने अपनी मेहनत से न सिर्फ बिहार बल्कि देश विदेश में नाम कमाया है। खासकर मैं अपने कला से तो अपने क्षेत्र की सेवा करते आ रही हूँ, अपने राज्य की सेवा, साथ ही भारत की। लेकिन उसके आगे क्या एक विजन है। कामयाबी के इस पड़ाव पर पहुंचकर मैथिली ठाकुर अब कुछ नया करना चाहती हैं। अपने मन की बात मैथिली ठाकुर ने कुछ इस अंदाज में बयां की। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिहार कितनी तेजी से बदला है, तो मैं चाहूंगी कि कुछ अच्छा हो, बिहार के लिए अच्छा हो, यही तो चाहूंगी। इससे ऊपर मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैथिली ठाकुर का कहना है कि एक कलाकार के तौर पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में परफॉर्म करने जाती हैं, पर उनके दिल में हर वक्त बिहार की फिक्र होती है। इतना समय बीतते जाता है, अलग राज्यों में जाती हूँ, मैं कलाकार हूँ,
सब जगह जाती हूँ तो मैं इस साल गई, अगले साल गई तो अलग चेंज देखने को मिलता है। बहुत चीज़ें मैंने देखी है, फिर महसूस हुआ है कि ये हमारे भी यहाँ पे होनी चाहिए। मैथिली ठाकुर का अपनी मिट्टी से गहरा लगाव है। उनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में 25 जुलाई 2000 को हुआ था। मैथिली का बचपन बेनीपट्टी में बीता और उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई। बाद में अपनी शिक्षा और गायन के सिलसिले में वो दिल्ली में अपने पिता के पास आ गईं। भले ही मैथिली का ज्यादातर समय दिल्ली में बीतता हो, लेकिन भाग दौड़ और व्यस्तता के बीच वो गाँव लौटने का सपना भी बुनती रहती है। मेरा बचपन गांव में बीता, उस समय पापा दिल्ली में थे, तो कहीं ना कहीं बचपन से वो जो कनेक्शन था मेरा दादाजी दादी के साथ ज़्यादा था। पापा को हम कभी कभी देखते थे, क्योंकि एक समय ऐसा था पापा लोग की उम्र के लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि जिसको अपना गुजर बसर करना है, काम करना है, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता था। अब वही समय आ गया है कि हमको वापस गांव आना है। जैसे आप नहीं देख रहे कि हर एक चीज़ का एक गोलेकार में चलता रहता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। तो मन में इतनी प्रबल इच्छा है कि मुझे वापस अपने गाँव जाना है, लेकिन अगर ये अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। दिल्ली में रहने और देश विदेश में होने वाले कार्यक्रमों में व्यस्त रहने के बावजूद मैथिली ठाकुर का मिथिलांचल से प्रेम लगातार बढ़ता ही गया। भले ही वो कहीं भी रहें, मिथिलांचल उनके दिल में हमेशा रहता है। तभी तो गाने के जरिए मैथिली कहती हैं कि उन्हें सुख और आराम की चाह नहीं है। वो साग पात और सूखी रोटी खा लेंगी, लेकिन मिथिला में ही रहना पसंद करेंगी। मिथिला उनके लिए चारों धाम से बढ़कर है। साग पात खोटी खोटी जीवन बीतेबै, हे मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रहबै। अपनी माटी से लगाव का ही नतीजा है कि जब भी उन्हें मौका मिलता है बिहार पहुंच जाती हैं, अपने लोगों से घुलती मिलती हैं। मैथिली ठाकुर सिर्फ गाने ही नहीं सुनाती, मौका मिलता है तो वो लोगों को तरह तरह के संदेश भी देती हैं। बिहार के लिए ऐसा ही मौका उन्हें साल 2023 में मिला, जब निर्वाचन आयोग ने उन्हें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्टेट आइकन बनाया। इस जिम्मेदारी को मैथिली ठाकुर ने पूरे उत्साह और लगन के साथ पूरा किया। मैथिली बिहार के कोने कोने में पहुंचकर लोगों से मिली और उन्हें मतदान करने के लिए प्रेरित किया। मैथिली कहती हैं कि उनके मन में जो होता है वो अपने आप होता चला जाता है। मेरे मन में जो होता है वो अपने आप होते चले जाता है। उस वक्त मेरा पूरा जो 1.5-2 महीने का सफर, मैं बिहार के हर एक जिले में जाकर के मैंने कैंपेन किया। इलेक्शन कमीशन का जो आदेश था कि लोगों को जागरूक करना है वोट देने के लिए, उसी दौरान मुझे एहसास हुआ कि मुझे कितना आनंद आ रहा है लोगों के बीच में आकर के, उनसे बातचीत करके, सबके साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल करके। अपने लोगों से संवाद के कई और मौके भी मैथिली ठाकुर को मिले। चुनाव आयोग ने साल 2019 में मैथिली और उनके भाइयों ऋषभ और अयाची को मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। यही नहीं, साल 2024 में बिहार सरकार ने मैथिली ठाकुर को राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि बिहार से निकलकर जो कामयाबी और शोहरत हासिल करते हैं वो अपनी माटी और लोगों से दूर होते चले जाते हैं, लेकिन मैथिली ठाकुर की बात ही अलग है। छोटी उम्र में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद ना वो अपने गांव बेनीपट्टी को भूली, ना मधुबनी को दरकिनार किया, ना मिथिला से मुंह फेरा, ना बिहार को बिसारा, ना अपनी संस्कृति और परंपरा से दूर हुई और ना लोक गायकी को लेकर किसी तरह की उदासीनता जाहिर की। यही वजह है कि आज मैथिली ठाकुर बिहार की शान और सांस्कृतिक विरासत की पहचान बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैथिली ठाकुर का कहना है कि वो बिहार के लिए कुछ करना चाहती हैं और इस समय इसके लिए एक बड़ा स्कोप देख रही हैं। भाव ये कि सियासत के जरिए वो बिहार की सेवा करना चाहती हैं। गीत संगीत से अलग मैथिली ठाकुर की ये नई पारी कैसी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उनका सामना तरह तरह के सवालों से हो रहा है। मैथिली ठाकुर की खूबी है कि वो किसी सवाल से किनारा नहीं करती, हर सवाल का जवाब खुलकर देती हैं, जो ये बताता है कि भविष्य को लेकर उनका विजन और मिशन साफ है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे हिम
खोहरे बटोहिया मोर प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। तुम्हें दिल की भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल की भूल जानी पड़ेगी। जब भी भारतीय लोक संगीत की आत्मा की बात होती है, बिहार की सांस्कृतिक विविधता और संपन्नता उसमें सबसे आगे होती है। और जब बिहार की मिट्टी से जुड़ी मैथिली ठाकुर अपनी आवाज का जादू बिखेरती हैं, तो वो राज्य की पहचान बनने के साथ उसके गर्व का प्रतीक भी बनती है। मैथिली ठाकुर अपनी गायकी के जरिए बिहार के प्रति गहरा प्रेम प्रकट करती हैं। उनका यही प्रेम उन्हें कुछ नया करने के लिए उत्साहित कर रहा है। मेरे इंडिविजुअल जर्नी है। मैं खुद के बारे में देख रही हूँ, मैं खुद का एक बहुत बड़ा स्कोप देख रही हूँ, मैं खुद का पोटेंशियल देख रही हूँ कि मेरे अंदर क्या हिम्मत है, मैं क्या कर सकती हूँ, और उस तरीके से मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ इस वक्त। खासकर पिछले 4 दिन से इतना मजबूत मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। ये चुनाव वाली बात तो अभी पिछले 10-15 दिन से ही हुई है। इससे पहले इसकी कोई जानकारी मुझको नहीं थी, कोई आशंका नहीं था। मतलब कुछ भी ऐसा सब मजाक में चल रहा था कि पापा क्योंकि हर एक बात मेरे तरीके पे मेरे पास जब आती है तो पापा के थ्रू आती है या भाई के थ्रू आती है, तो सब कुछ मजाक में मुझे लग रहा था यार ऐसे थोड़ा ना होगा, मैं तो भी बहुत छोटी हूँ। लेकिन जब ये बातें खुल करके सामने आई है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं तैयार हूँ। मैथिली ठाकुर का कहना है कि उन्हें वो ताकत चाहिए जिससे वो समाज में बदलाव ला सकें और अपने इलाके में कुछ नया कर सकें। जाहिर है मैथिली का मिशन और विजन बहुत साफ है। ऐसे में सवाल है कि उनके गीत संगीत के सफर का क्या होगा। इसका रास्ता भी मैथिली ने निकाल लिया है। नहीं, गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी, मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन एक ये नई जर्नी है जिससे सिर्फ सुरों के ही साथ सेवा करने का अवसर नहीं, जबकि मैं अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूंगी, अपने राज्य की सेवा कर सकूंगी। मेरे मन में ये बड़ी प्रबल इच्छा हमेशा से रही है। तो बस मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। मैथिली ठाकुर नई जर्नी के लिए तैयार तो हैं, लेकिन अब बदले माहौल में उन्हें नए और कठिन सवालों के जवाब भी देने पड़ रहे हैं। मेरी विचारधारा वही रही है हमेशा से। आप लोग तो मेरे भजन सुनते हुए आ रहे होंगे, तो सनातन का चेहरा, क्योंकि ये नए तरीके से नए टर्म्स के साथ अब लोग मुझे सवाल पूछने लगे हैं। ये मैंने पिछले 2 दिन में ये चेंज देखा है। लेकिन हाँ, जो बात है, आप सभी लोग मेरी जर्नी पूरी देखते आ रहे हैं। हम तीनों भाई बहन को बचपन से देखते आ रहे हैं। मैथिली ठाकुर ने लोक संगीत को अपनी पहचान बनाया। उस संगीत में उन्होंने हमेशा बिहार की आत्मा को बसाया। चाहे वो मैथिली लोकगीत हो या भोजपुरी बिरहा, कजरी हो या सोहर, हर गीत में वो बिहार की आवाज बनकर उभरी। मैथिली ठाकुर खुद युवा है और चाहती हैं कि आज का हर नौजवान अपने सपनों को पूरा करे, चाहे वो संगीत हो, पढ़ाई लिखाई हो, खेल हो या कोई भी क्षेत्र हो। मैथिली ठाकुर का मानना है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई खास प्रतिभा होती है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है।
मैथिली ठाकुर सिर्फ एक गायिका ही नहीं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति की एक प्रेरक शक्ति भी हैं। वे युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ साथ बिहार की समृद्ध लोक संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाने का काम कर रही हैं। उनकी सोच और संदेश युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो प्रतिभा, परंपरा और सकारात्मकता को समेटे हुए है। आज के उभरते गायकों के लिए उनका सीधा संदेश ये है कि लोकगीत और अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर भी कामयाबी की उड़ान भरी जा सकती है। लेकिन सिर्फ बॉलीवुड या फिर सिर्फ बड़े पर्दे ही वो चीज़ें नहीं है जहाँ पे आपको ख्याति मिलती है। लोकगीत या फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हुए गाने गाने में भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याति या फिर फेम, जो भी बोलते हैं लोग, वो सब चीज़ें मिल सकती हैं। युवाओं के लिए मैथिली ठाकुर की गायकी के साथ उनके संघर्ष और चुनौतियों की कहानी भी काफी प्रेरणादायक है। बिहार में एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली मैथिली ठाकुर को कई मुश्किलों से जूझना पड़ा। संगीत के प्रति उनकी रुचि बहुत कम उम्र से थी, लेकिन ऐसा क्षेत्र चुनना खासकर एक लड़की के लिए आसान नहीं था। हालांकि उनके परिवार ने उनका पूरा समर्थन किया, फिर भी ये रास्ता आसान नहीं था। संगीत की बेहतर शिक्षा के लिए मैथिली ठाकुर को दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली के स्कूल में मैथिली ठाकुर को बिहारी होने का ताना दिया जाता था, लेकिन उससे वो कभी विचलित नहीं हुई। दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं अपने स्कूल लाइफ की बात कर रही हूँ। जब मुझे ये सुनने को मिलता था कि कहाँ की है बिहारी, अरे स्टूपिड बिहारी, ऐसे बोल करके, और मैं रोज़ रोते रोते घर जाती थी, तो ऐसा महसूस होता था कि मैं दूसरे जगह पे हूँ। आप कहाँ महाराष्ट्र और आप दक्षिण की बात, मैं खुद अपना बचपन मेरा ऐसे बीता है, पूरा स्कूल लाइफ मेरा इतना ख़राब बीता है, आपने मेरे पुराने इंटरव्यूज़ में सुना होगा। तो कहीं ना कहीं मन में होता है ना कि आप अपने घर में नहीं हो। तो बिहार के युवा जब मैथिली ठाकुर को देखते हैं तो उन्हें एक ऐसी प्रेरणा मिलती है जो बताती है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। संस्कृति छोड़ना आधुनिकता नहीं है, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ना ही असली प्रगति है। मतलब काम से जवाब देना चाहती हूँ, इसे बोल करके कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मुझे जिस तरीके से लोग अलग अलग राज्यों में बिहारी के नाम से जानते हैं, मतलब बिहारी है मैथिली ठाकुर, बिहार से, मेरे लिए वही पहचान काफी है। बुरा लगता है कि आपको वैसे कुछ बोलता है? नहीं, मुझे क्या, कोई नहीं करता अंडर-एस्टिमेट। बड़ा मजा आता है जब अपने आप को बिहारी कह के इंट्रोड्यूस करते हैं। दिल्ली के शुरुआती दिनों में मैथिली ठाकुर और उनके परिवार को आवास की समस्या और आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा। नौकरी रोजगार के लिए दिल्ली आए उनके पिता के लिए छोटे बजट में परिवार को संभालना और साथ साथ संगीत की शिक्षा दिलाना मुश्किल था। ऐसे हालात में मैथिली ठाकुर को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैथिली चाहती हैं कि बिहार के हर युवा को अपने मन का करने का मौका मिले, कुछ भी थोपा ना जाए। हाँ, मैंने हमेशा अपने जो मेरे कज़न ब्रदर्स हैं या फिर गांव के जितने भी अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबको यही देखा है कि जैसे ही ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एक उनका जो होता है अप्लाई करते हैं, उसमें एक बार दिया एग्ज़ाम और उसके बाद क्रैक भी कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था उस समय में कि सब लोग अफसर बन रहे हैं, बैंक में स्पेशली, उसके बाद इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये सिंगर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे खुद नहीं मालूम चला कि कैसे इस सब चीज़ में मैं इतना आगे बढ़ती गई, क्योंकि कुछ समय पहले तक मैंने भी सोचा था कि मुझे भी एक अफसर बनना है और बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब गायकी में उतरी तो यहाँ पे एक अलग ही आनंद आने लगा। मैथिली ठाकुर का लगाव सिर्फ गीत संगीत और गायकी तक ही सीमित नहीं है। वे बिहार के युवाओं, महिलाओं और कला क्षेत्र के विकास के बारे में भी सोचती हैं। मैथिली ठाकुर का मानना है कि बिहार के लोगों में अपार प्रतिभा है, बस उन्हें सही मार्गदर्शन और मंच मिलना चाहिए। शिक्षा, संगीत और तकनीक के माध्यम से बिहार को एक सशक्त राज्य बनाया जा सकता है। मैथिली ठाकुर मानती हैं कि महिलाओं को अपने अधिकार और संस्कृति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यही असली महिला सशक्तिकरण है। आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया ने हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल
मिथिला नगरी याद हाल सखिया आजो मिथिला नगरी याद हाल सखिया चारों ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल सखिया चारों और अब बात मैथिल कोकिला के सुरमई सफर की। 4 साल की उम्र में बच्चे नर्सरी और एलकेजी से स्कूली शिक्षा की शुरुआत करते हैं। उस उम्र में मैथिली ठाकुर अपने दादा से संगीत सीखती थी। 10 साल की उम्र में वो जागरण सहित दूसरे संगीत समारोह में गाने के लिए जाती थी और दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने कम उम्र में ही कामयाबी का सुरमई इतिहास रच दिया। मैथिली ठाकुर के कई ऐसे गाने हैं जो करोड़ लोगों के फेवरेट हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैथिली ठाकुर का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? मैथिली ठाकुर के गीतों को सुनना और समझना भी जरूरी है। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, वस्त्राभूषण तन पर साजे, सिंहासन पर राम विराजे, जड़े हीरे मोती सिर ताज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मैथिली ठाकुर के लोकगीत उनकी आवाज की मिठास और सांस्कृतिक गहराई को बखूबी दर्शाते हैं। वे खास तौर पर बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के लोक संगीत को नए आयाम देती हैं। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मन झाके झुके, किरवा के पात पर उगेलन सूरज मन झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। परम पवित्र भूमि। मैथिली ठाकुर केवल एक गायिका नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक राजदूत हैं। उनके गीतों में सिर्फ सुर नहीं बल्कि माँ की ममता, गांव की मिट्टी की खुशबू और भाषा की मिठास भी होती है। परम पवित्र भूमि जनक नगरिया से हमरो के कहाँ लेने जाई छै रे कहरिया, हमरो के कहाँ लेने जाई छै रे कहरिया। मैथिली ठाकुर की खासियत है कि वो शास्त्रीय संगीत की गहराई और लोक संगीत की सरलता दोनों में माहिर हैं। हो तेरे पैरा आखिर होए मेरी। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली के अलावा वो बंगाली, मराठी और पंजाबी लोकगीत भी गाती हैं। मैथिली ठाकुर के कई गाने लोगों की पहली पसंद हैं। लेकिन सवाल है कि मैथिली ठाकुर का सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? एक कार्यक्रम में उन्होंने इस बारे में भी बताया। जनकपुर के नाते से, मिथिला के नाते से सिया जी हमारी क्या है? बहनियां है। सिया जी के नाते से भगवान राम हमारे क्या है? पाहुन है। और उसी नाते से हम उनको गाली से स्वागत कर सकते हैं। जो मेरा मनपसंद गीत है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत। चाहे देश हो या परदेश, मैथिली ठाकुर की प्रस्तुति सिर्फ गायन नहीं होती बल्कि एक तरह से बिहार की संस्कृति का लाइव प्रदर्शन होता है।
उनके मंचों पर गाए गए गीत न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि श्रोताओं को यह एहसास कराते हैं कि बिहार की लोक संस्कृति कितनी गहरी, समृद्ध और भावनात्मक रूप से संपन्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये थे मैथिली ठाकुर के जीवन के कुछ अनसुने किस्से। लेकिन अब मैथिली ठाकुर किस पार्टी के साथ जाती हैं और कहां से लड़ती हैं चुनाव, इसका रहेगा इंतजार। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। साग पात खोटी खोटी जीवन बीतेबई, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबई। हमरा ने चाही चारो धाम, हे मिथिले में रहबई। साग पात मैथिली ठाकुर के मन में क्या है? जीवन सुर साधना के बाद सियासी पारी। मिथिले में रहबई। बिहार के लिए मैथिली का स्पेशल प्लान।